हरियाणा में इन दिनों एक बहुत ही खूबसूरत खेल खेला जा रहा है जनता के साथ। 3 निर्दलीय विधायक भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़कर कांग्रेस का दामन थाम चुके हैं और इसी के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार अल्पमत में आ चुकी है। इसके तुरंत बाद भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, निर्दलीय विधायक और यहां तक कि मीडिया ने भी एक सुर में यह राग अलापना शुरू कर दिया है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार अल्पमत में तो आ गई है, लेकिन उसे कोई खतरा नहीं है, क्योंकि 2 महीने पहले ही भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा में फ्लोर टेस्ट पास किया है। इस मामले में मीडिया हाउसेज और राजनीतिक लोग 2 तरह से लोगों को गुमराह कर रहे हैं। पहला, ये कहा जा रहा है कि नायब सिंह सैनी ने मुख्यमंत्री बनने पर 13 मार्च 2024 को ही विधानसभा में फ्लोर टेस्ट पास किया है। दूसरा, कुछ लोग कह रहे हैं कि जेजेपी से समर्थन वापस होने पर भारतीय जनता पार्टी के मनोहर लाल खट्टर ने 22 फरवरी 2024 को ही विधानसभा में विश्वास मत हासिल किया था, इसलिए 6 महीने तक अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता। लेकिन सच्चाई तो कुछ और ही है। नियम ये कहता है 22 फरवरी 2024 वाला मनोहर लाल खट्टर का विश्वास मत इसलिए बेमतलब हो जाता है क्योंकि उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के ही नए मुख्यमंत्री नायब सैनी ने 13 मार्च 2024 को विश्वास मत साबित किया है। नए मुख्यमंत्री द्वारा विश्वास मत साबित करना एक कानूनी जिम्मेवारी है और उसके बाद यह भी बिल्कुल स्पष्ट है कि एक बार विश्वास मत साबित करने के बाद 6 महीने तक अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता। मगर यहाँ बिल्कुल साफ यह भी बताया गया है कि यदि मुद्दा दूसरा हो तो कभी भी अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है। अब स्थिति यह है कि यदि अलग मुद्दा है तो आप अविश्वास प्रस्ताव ला सकते हो, तो ये तो बिल्कुल साफ है कि अब मुद्दा असल में बिल्कुल अलग है। जब नायब सिंह सैनी ने विश्वास मत हासिल किया था उस टाइम विश्वास मत हासिल करना उनकी एक कानूनी जिम्मेवारी थी और अब सरकार अल्पमत में है, मुद्दा यह है, इसलिए अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है। कांग्रेस के पास ये अधिकार है कि वो राज्यपाल के पास अविश्वास प्रस्ताव लेके जाए, राज्यपाल को उसे स्वीकार करना ही होगा क्योंकि हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी के ही राज्यपाल हैं और यदि वो आनाकानी करते हैं तो कांग्रेस के पास कोर्ट में जाने का विकल्प खुला हुआ है। कोर्ट इस मामले को अर्जेंट बेसिस पे लेगी और कांग्रेस को अविश्वास प्रस्ताव का मौका मिल जाएगा। लेकिन यहां तो खुद कांग्रेस प्रतिपक्ष के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा अविश्वास प्रस्ताव लाने की बजाय राष्ट्रपति शासन लागू करने की बात कर रहे हैं। राज्यपाल महोदय को मामले का संज्ञान लेते हुए हरियाणा में राष्ट्रपति शासन लगाकर निष्पक्षता से चुनाव कराना चाहिए, हमारी मांग है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा के राष्ट्रपति शासन लागू करने के बयान के अगले दिन जब जेजेपी के दुष्यंत चौटाला ने ये जोर देकर कहा कि यदि कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी की सरकार गिराने के लिए कदम उठाती है तो जेजेपी उसका समर्थन करेगी। इसके बाद भूपेंद्र सिंह हुड्डा को भी यह कहना पड़ा कि जेजेपी यह लिखकर दे कि वह समर्थन देगी। इस सारे घटनाक्रम के बाद मीडिया को मजबूरन यह बात प्रकाशित करनी पड़ी। वही मीडिया जो एक दिन पहले तक यह कह रहा था कि बीजेपी अल्पमत में तो है लेकिन उसकी सरकार सुरक्षित है। ऐसा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि बीजेपी, कांग्रेस, जेजेपी, निर्दलीय विधायक और यहां तक कि मीडिया के भी हित जुड़े हुए हैं लोगों को बेवकूफ बनाने में, जबकि सच्चाई ये है कि बीजेपी, जेजेपी और कांग्रेस की हालत बिल्कुल फजीहत वाली हो चुकी है। नमस्कार, वह मिर्ची से मैं प्रशांत। आइए विस्तार से समझते हैं कि हरियाणा में ये क्या खेल चल रहा है कि सभी राजनीतिक दल और मीडिया जनता से क्यों सूचनाएं छुपा रहे हैं या गलत सूचनाएं दे रहे हैं। हरियाणा 90 विधानसभा सीटों वाला प्रदेश है जिसमें भारतीय जनता पार्टी के 41, कांग्रेस के 30, जेजेपी के 10, हलोपा का 1, इनेलो का 1 और 7 निर्दलीय विधायक शामिल थे। हरियाणा विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी के मनोहर लाल खट्टर और निर्दलीय विधायक रणजीत सिंह चौटाला ने लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए विधानसभा से त्यागपत्र दे दिया है। मतलब अब हरियाणा 88 विधायकों वाली विधानसभा हो गई है और बहुमत साबित करने के लिए किसी भी सरकार को 45 विधायकों की जरूरत रहेगी। मनोहर लाल खट्टर के विधानसभा से त्यागपत्र के बाद भारतीय जनता पार्टी के पास खुद के 40 विधायक बचे थे और 5 निर्दलियों के सहारे भारतीय जनता पार्टी सरकार चला रही थी। लेकिन 3 निर्दलीय विधायकों के
कांग्रेस को समर्थन देने से भारतीय जनता पार्टी की सरकार अल्पमत में आ गई है। उसके पास सिर्फ 42 विधायक बचे हैं। नीलोखेड़ी से धर्मपाल गोंदल, पुंडरी से रणधीर सिंह गोला और दादरी से सोमवीर सिंह सांगवान के भारतीय जनता पार्टी से समर्थन वापस लेने और कांग्रेस को समर्थन देने से हरियाणा में बीजेपी की सरकार अल्पमत में आ गई है और भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने राष्ट्रपति शासन लागू करने की मांग कर दी है। और इसी के साथ सभी मीडिया हाउसेज ने भी ये बताना शुरू कर दिया था कि हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार अल्पमत में तो है, लेकिन उसे किसी प्रकार का खतरा नहीं है, क्योंकि 2 माह पूर्व ही भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा में फ्लोर टेस्ट पास किया है। लेकिन सच्चाई ये है कि न केवल भारतीय जनता पार्टी बल्कि जेजेपी और कांग्रेस को भी इस समय पूरा खतरा है। सभी राजनीतिक पार्टियों की स्थिति बहुत बड़ी फजीहत वाली हो चुकी है। नियम के अनुसार 22 फरवरी 2024 को मनोहर लाल खट्टर वाला विश्वास प्रस्ताव इसलिए बेमतलब हो जाता है क्योंकि उसके बाद 13 मार्च 2024 को उन्हीं की पार्टी नायब सिंह सैनी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद हाउस में फ्लोर टेस्ट पास किया था, लेकिन ये उनकी कानूनी जिम्मेवारी थी। अब मामला यह आ चुका है कि नियम के अनुसार यदि मुद्दा अलग हो तो कभी भी अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है और अब मुद्दा अल्पमत में सरकार के आने का है। इसलिए राज्यपाल के पास अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है, राज्यपाल को उसे मंजूर करना ही पड़ेगा और यदि राज्यपाल उसमें आनाकानी करते हैं या देरी करते हैं तो कांग्रेस के पास पूरा अधिकार है कि वो कोर्ट जाए और कोर्ट से अविश्वास प्रस्ताव स्वीकार कर लिया जाएगा। इसके बाद साफ तौर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार को पूरी तरह से खतरा है। अब हम आपको समझाते हैं कि सभी राजनीतिक दल और मीडिया हाउसेज जनता को क्यों बेवकूफ़ बना रहे हैं, जबकि नियम बिल्कुल स्पष्ट है, स्थिति बिल्कुल स्पष्ट है कि अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है। सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी की स्थिति पर चर्चा करते हैं। भारतीय जनता पार्टी इस समय हरियाणा में सत्ता में है और वह सत्ता में बने रहना चाहती है। कांग्रेस या अन्य दलों के जुबानी जमा खर्च से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन यदि विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है तो उसकी सरकार गिरने की पूरी संभावना है। कांग्रेस की स्थिति ये है कि 3 निर्दलीय विधायकों को कांग्रेस में शामिल करने के बाद लोकसभा चुनाव में ये माहौल बनाया जा रहा है कि हरियाणा में पहले से ही किसान आंदोलन के बाद भारतीय जनता पार्टी की स्थिति बहुत खराब हो चुकी थी। उसके बाद जेजेपी ने समर्थन वापस ले लिया था और अब निर्दलीय विधायक भी उससे किनारा कर रहे हैं। जिन 3 जिलों कैथल, करनाल और भिवानी से निर्दलीय विधायक कांग्रेस में आए हैं, इन तीनों जिलों में भारतीय जनता पार्टी की स्थिति अपेक्षाकृत कुछ अच्छी थी। अब ये माहौल बन रहा है, कांग्रेस ये बताने में कामयाब हो रही है कि भारतीय जनता पार्टी पूरे हरियाणा में ही कमजोर हो चुकी है। इसके अलावा भूपेंद्र सिंह हुड्डा कांग्रेस में अपने प्रतिद्वंदियों में इस घटना से ज़्यादा मजबूत हो चुके हैं। मतलब साफ है कि वो इस घटना से कम 1 तीर से 2 शिकार तो कर ही चुके हैं। वो अच्छे से जानते हैं कि यदि वो राज्यपाल के पास अविश्वास प्रस्ताव लेकर जाएं तो आज भी जेजेपी और निर्दलीय विधायकों पर विश्वास नहीं किया जा सकता है। कहीं निर्दलीय विधायक दोबारा से बीजेपी की गोदी में जाकर बैठ जाएं। इसके अलावा जेजेपी की स्थिति भी सबको स्पष्ट है कि उसके विधायक जेजेपी से बगावत कर रहे हैं। और एक दूसरा पक्ष ये भी है कि यदि निर्दलीय विधायक उस दिन विधानसभा में उपस्थित ही ना हो, क्योंकि उन पर तो व्हिप भी लागू नहीं होती है, तो ऐसी स्थिति में कहीं भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से फ्लोर टेस्ट पास करने में कामयाब हो गई तो कांग्रेस के पक्ष में बना बनाया माहौल खराब हो जाएगा और इससे बड़ा कांग्रेस के लिए कोई नुकसान नहीं हो सकता है। मतलब साफ है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ये जानते हैं कि 3 विधायकों को कांग्रेस में शामिल करने से उनको जितना अधिकतम लाभ हो सकता था वो हो चुका है। वो कांग्रेस के पक्ष में लोकसभा और विधानसभा चुनावों के लिए माहौल बनाने में कामयाब हो चुके हैं। इसके अलावा कांग्रेस पार्टी के अंदर ही वो अपने आप को मजबूत नेता साबित कर चुके हैं। अब हम जानते हैं निर्दलीय विधायकों की क्या स्थिति है। नायब सिंह सैनी सरकार बनने के बाद निर्दलीय विधायकों को कोई ज़्यादा तवज्जो नहीं दी गई है।
इसके अलावा हरियाणा में किसान आंदोलन के विरोध और ओल्ड पेंशन स्कीम के चलते कर्मचारियों में विरोध के कारण हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की स्थिति काफ़ी कमज़ोर हो गई है। इसके अलावा 10 साल से भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा में सरकार है, तो इनकम्बेंसी फैक्टर भी काम कर रहा है। ये निर्दलीय विधायक 4.5 साल तक भारतीय जनता पार्टी में मलाई खाने के बाद अब अगले 5 साल कांग्रेस में सुरक्षित करने की ताक में हैं, क्योंकि ये जानते हैं कि आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने की संभावनाएं काफ़ी कम है और कांग्रेस काफ़ी मजबूत तरीके से अपना दावा पेश कर रही है। इसके अलावा यदि कोई भी सरकार कमज़ोर होती है, गिरने की हालत में आती है, तो निर्दलीय विधायकों को तो फायदा होना ही है। अब बात करते हैं जननायक जनता पार्टी की स्थिति की। जेजेपी के नेता दुष्यंत चौटाला तो राज्यपाल को अविश्वास प्रस्ताव के बारे में पत्र लिख चुके हैं, लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा का कहना है कि वो राज्यपाल को अविश्वास प्रस्ताव के समर्थन के बारे में पत्र दें, तब हम राज्यपाल के पास अविश्वास प्रस्ताव लेकर जाएंगे। वैसे जेजेपी की हालत इस समय ये है कि हरियाणा में उनके 10 विधायक हैं, लेकिन जेजेपी के सीनियर नेताओं को ये भी नहीं पता है कि दुष्यंत चौटाला और उनकी माता नैना चौटाला के अलावा असल में उनकी पार्टी के साथ कौन विधायक खड़ा है, क्योंकि बरवाला से जेजेपी विधायक जोगीराम सिहाग और नरवाना से जेजेपी विधायक रामनिवास सुरजाखेड़ा हर रोज भारतीय जनता पार्टी के चुनावी स्टेज पर देखे जा रहे हैं। इसी प्रकार नारनौल से रामकुमार गौतम और टोहाना से देवेंद्र बबली पार्टी से नाराज चल रहे हैं। सही मायने में तो 6 विधायक जेजेपी से किनारा किए हुए हैं, और यदि ये संख्या 7 हो जाती है तो वो जेजेपी से चौटाला परिवार को हटाकर पार्टी पर ही कब्जा कर सकते हैं। तो हमने आपको भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, जेजेपी और निर्दलीय विधायक सभी की स्थिति बता दी है। बेशक ये नोरा कुश्ती है, लेकिन इसमें भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और जेजेपी सभी की फजीहत होने के बराबर के चांस हैं। अविश्वास प्रस्ताव से भारतीय जनता पार्टी की तो सरकार ही जा सकती है, और यदि हम जेजेपी की बात करें तो उसके विधायक पार्टी पर ही कब्जा कर सकते हैं। इसी के साथ यदि हम कांग्रेस की स्थिति देखें तो उसके पक्ष में बना माहौल ही बिगड़ सकता है, और इससे ज़्यादा बुरा कांग्रेस या भूपेंद्र सिंह हुड्डा के लिए इस समय कुछ हो ही नहीं सकता। धन्यवाद।